किसी लोग पहली बार हैमरेज हो चुका हो और फिर भी वो बात कर रहा हो, अगर दिल का मजबूत ना हो तो इंसान नहीं कर सकता। लेकिन उस दिन अपने पिताजी को मैंने आंख में आंसू देखे और बोले कि 32 साल के मेरा परिश्रम, 32 साल का मेरा समय, सब कुछ 3 घंटे में पानी हो गया। तो नौकरी करने की कभी इच्छा नहीं हुई, लेकिन जिस बैकग्राउंड से आता हूं उस बैकग्राउंड पे वो जगह नहीं थी कि बिजनेस कर सकूं, तो बिजनेस कर नहीं सकता। नौकरी करने की इच्छा नहीं है तो क्या हवा खा के रहूंगा? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए वापस से कहा था ना कि मरता क्या ना करता, फिर से नौकरी ढूंढने के लिए जा रहा था। उसी वक्त देवदूत की तरह मेरे ही कॉलेज का दोस्त शोभिक दास वो मेरे पास आया और उसने मुझे इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया और मैं तहे दिल से सारी जिंदगी मरते दम तक या शायद मरने के बाद भी उसका शुक्रिया अदा करता रहूंगा कि उसने मेरा नाम अपने जहन में रखा था। इसलिए आज सुमित मेहरोत्रा आपके सामने खड़ा है। अगर सुमित नहीं होगा इसलिए मेहरोत्रा नहीं। तो जिसने भी आपको ये प्लेटफॉर्म के बारे में बताया वो हमेशा उसका शुक्रिया अदा करते रहिएगा कि उसने आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। यहाँ पे मैं आया, काम स्टार्ट किया, ज्वाइन किया और काम करना स्टार्ट करते करते आज एक 19 साल की जर्नी हो गई जब काम कर रहा हूँ। आज अचीवर्स का दिन है। आज जो लोग यहाँ पर कुछ अचीव किए उनको रिकॉग्निशन का दिन है। तो कुछ एक बातें पॉइंट बोलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। वो लोग आप जो काम कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, कैसी आपकी सोच होनी चाहिए, इन सारी चीजों बातों पर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा स्मार्ट वैल्यू प्लेटफॉर्म, स्मार्ट वैल्यू कंपनी मैनेजमेंट, स्मार्ट वैल्यू सिस्टम का, जिसकी वजह से आज हम लोग सब एक छत के नीचे खड़े हैं। तो स्मार्ट वैल्यू के लिए एक बार जोरदार हाथ ताली होनी चाहिए। साथ ही मैं बोलना चाहूंगा, थैंक्स बोलना चाहूंगा आप सबके, हम सबके चहेते सिंह इज किंग जिसे बोलते हैं दीपक कुमार सिंह का, जिसने एक वंडरफुल एक प्रोग्राम को अरेंज किया। तो दीपक कुमार सिंह के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ ही जिन्हें हम जानते हैं ऑफर किंग ऑफ स्मार्ट वैल्यू, फास्टेस्ट प्रिंस अचीवर ऑफ स्मार्ट वैल्यू, जिसके गाइडलाइंस, जिसके मार्गदर्शन से आप लोग काम कर रहे हैं, उन शख्स का, उनका नाम है मिस्टर मनोज कुमार। मनोज कुमार के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और साथ ही गोरखपुर में इतना सुंदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए गोरखपुर की टीम में जितने लोग हैं, चाहे मिस्टर हिमांशु केसरी हो, चाहे मिस्टर दीपक कुशवाहा हो, चाहे मिस अंजुम हो, चाहे धर्मेंद्र बिंद हो, अनिकेत हो, फ्रंट सिद्धार्थ है, ये हरीश है, फ्रंट एंड बैक एंड में जितने लोग काम कर रहे हैं। देखिएगा एक पिक्चर जब बनती है तो हीरो हीरोइन में जितना रोल होता है, डायरेक्टर का भी उतना ही रोल होता है, प्रोड्यूसर का भी उतना ही रोल होता है, गीतकार का भी उतना ही रोल होता है, फाइट मास्टर का भी उतना ही रोल होता है, स्क्रीन प्ले राइटर का भी उतना ही रोल होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का भी उतना ही रोल होता है। तो फ्रंट एंड और बैक एंड में जितने लीडर्स काम कर रहे हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से ये पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, उन सारे लीडर्स के लिए और आप सब लोगों के लिए एक बार जोरदार हाथ ताली होनी चाहिए जो लोग इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, जिन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। देखिएगा गुरु सबको सौभाग्य से नहीं मिलता है, शिक्षक सब बन जाते हैं, गुरु कोई कोई बनता है, छात्र सब बन जाते हैं, चेला कोई कोई बनता है।
क्या कहा मैंने? शिक्षक सब बन जाते हैं, गुरु कोई कोई बनता है, छात्र सब बन जाते हैं, चेला कोई कोई बनता है। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में आप लोग इतने फॉर्चुनेट हैं, इतने भाग्यवान हैं कि आप लोगों को दीपक कुमार सिंह, मनोज कुमार, हिमांशु, दीपक, अंजू लाइन से गुरु मिले, लाइन से गुरु, सिद्धार्थ, प्रियंका, जो लोग आपको गाइड और गाइडलाइंस दे रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, अच्छे गुरु का होना बड़ा सौभाग्य होता है। कौन बड़ा है, गुरु या भगवान? जब भगवान से खुद पूछा गया, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बधाए। गोविंद बोला कि पहले गुरु को प्रणाम करना, फिर मुझे करना, क्योंकि मुझ तक पहुंचने का जो जरिया है वो गुरु होता है। तो गुरु को तो एक गुरु की अहमियत इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं गुरु के ऊपर एक स्टोरी सुनाऊंगा, एक कहानी सुनाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि गुरु क्या होता है। तो तपस्या बड़ी कठिन करी, कड़ी तपस्या करी, भगवान उससे प्रसन्न हुए, खुश हुए, उसके सामने आके प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वरदान मांगते हो, लेकिन जो भी मांगो याद रखना एक ही दूंगा, सिर्फ एक वरदान दूंगा, उससे ज्यादा नहीं दूंगा। तो बोला कि मेरे घर में मेरी माँ है, मेरे पिताजी है, मेरी वाइफ है, इन लोग से थोड़ा विचार करके तब आपसे मांगू, तो कोई दिक्कत है क्या? तो भगवान बोले कोई दिक्कत नहीं है, पूछ के आओ, जो बोलोगे देंगे, लेकिन याद रखना एक ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं। अब अपने पिता के पास गए, पिताजी से पूछे कि पिताजी भगवान बोल रहे हैं एक वरदान देंगे, क्या मांगे? बोले हम लोग का जीवन जो है बड़े कष्ट में कटा है, दरिद्रता में कटा है, ऐसा करो भगवान से धन मांगो, धन रुपया मांगो, ताकि आगे की जिंदगी अच्छे से कटे। जिंगा लगा, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लगा, कहावत है ना, तो धन आ जाएगा तो लाइफ जिंगा लगा हो जाएगी। तो वो अपनी वाइफ के पास पहुंचा, वाइफ बोले कि बताओ क्या मांगे? भगवान बोल रहे एक वरदान देंगे। बोला मैं अभी निसंतान हूं, मेरे कोई संतान नहीं हुई, भगवान से वरदान मांगो तो एक संतान मांग लो, मेहनत करोगे तो पैसा तो आ ही जाएगा। अब वो कंफ्यूज हो गया, पिताजी बोल रहे धन, बीवी बोल रही है संतान, क्या मांगे? तो उसको लगा कि माँ जिस पे वोट दे देगी, माँ जो होती है ना, दुनिया में सबसे छोटा वर्ड है माँ, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी होती है माँ। ये सब लो, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं होता है। पिताजी बोले बेटा तूने कितना कमाया? बीवी बोली तुम क्या लेकर आया? लेकिन माँ ने पूछा बेटा तूने कुछ खाया? तो माँ से बड़े खुशी में, तो माँ बोली कि बेटा मैं, उसकी माँ नेत्रहीन थी, अंधी थी, तो बोली बेटा मैं अंधी हूं, अब मैंने आज तक दुनिया देखी नहीं, अगर मेहनत करोगे तो पैसा आएगा, आज नहीं तो कल तुम्हारे संतान हो ही जाएगी, लेकिन अगर तुम भगवान से आंख का वरदान मांग लो तो मैं कम से कम दुनिया देख पाऊंगी, अपनी बाकी की जिंदगी मेरी अच्छे से कटेगी। अब वो और कंफ्यूज हो गया, बोले पिताजी बोल रहे हैं धन, बीवी बोल रही है संतान, माँ बोल रही है आंख, तो मांगे क्या? फिर तीनों ने आपस में विचार किया, ऐसा करो गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी जो तुमको बोले मांगने के लिए तुम वही मांग लेना, चाहे वो धन हो, चाहे वो संतान हो, चाहे वो माँ के लिए आंख, जो भी। तो वो गुरु जी के पास चला गया, बोला गुरु जी प्रणाम। बोला बोलो क्या बात है, क्या हो गया, क्या समस्या है जिंदगी में? समस्या के बिना तो आते नहीं हो, जब समस्या आती तभी ना सीनियर के पास जाते हैं, ऐसे तो जाते नहीं हम लोग। बोले क्या समस्या होगी बताओ? बोले ऐसा है गुरु जी, भगवान बोल रहे हैं एक ही वरदान देंगे, अब माता जी बोल रही है आंख मांग लो, बीवी बोल रही है संतान मांग लो, पिताजी बोल रहे हैं धन मांग लो, क्या करें? तो थोड़ा सा मुस्कुराया, बोले सब सोल्यूशन है मेरे पास। कान में बोला एक मंत्र बोला, बोला जाके ये भगवान से मांग लेना। तो ठीक है, गए, फिर उसने वापस से भगवान का आह्वान किया, भगवान प्रकट हुए, बोले बातचीत हो गई? हाँ हो गई।
याद है ना, एक ही देंगे। बोला हाँ हम एक ही मांगेंगे। बोला बोलो क्या चाहिए? बोला हमको वरदान दीजिए कि मेरी माँ अपने नाती पोते को सोने के पालने में खेलते हुए देख सके। मतलब मेरी माँ देख सके अपने पोते को माने संतान को, और सोने के पालने माने रुपया। 3 in 1 कॉम्बो। तो मेरी माँ अपने पोते को सोने के पालने में खेल सके। भगवान भी थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले जरूर तुम किसी अच्छी गुरु के पास गए थे, तथास्तु 3 in 1 कॉम्बो। तो वहां तो एक ही गुरु थे, ये सब लोग, और यहाँ तो आपके पास लाइन से गुरु है। तो जैसे बोले वैसे आपको फॉलो करना है। कितने समय तक? कम से कम 5 साल। कम से कम 5 साल। देखिएगा, ग्रेजुएशन 3 साल का होता है और मास्टर डिग्री 2 साल की होती है। सब लोग 3+2 होता है ना, यहाँ पे भी 3+2, 3 साल स्मार्ट वैली में ग्रेजुएशन करिए और 2 साल मास्टर डिग्री करिए। आप भी दीपक कुमार सिंह, मनोज कुमार, हिमांशु के साथी की तरह 5 साल में आप करोड़पति बन जाएंगे। बिना की कोई ताकत आपको करोड़पति बनने से नहीं होगी। 100%। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले ने आपको ये प्रोजेक्ट दिया है। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए। एक अच्छी सोच, एक अच्छे थॉट प्रोसेस के साथ इस प्रोजेक्ट को करिए। अच्छी सोच क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 जो आज इस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी समस्या होकर खड़ी हो गई है, उन 3 प्रॉब्लम का सलूशन एकमात्र ओनली स्मार्ट वैल्यू, ओनली स्मार्ट वैल्यू एंड ओनली स्मार्ट वैल्यू और स्मार्ट वैल्यू एसोसिएशन। हम लोग कोई दवाई नहीं देते, हम कोई दवाई नहीं बेचते, हम ना डॉक्टर हैं ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग हैं हेल्थ कंसल्टेंट, हम हैं हेल्थ एडवाइजर, हम हैं फाइनेंशियल एडवाइजर। तो आप लोगों को दीजिए नोनी, आंवला, प्रोटीन, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, मोरिंगा। देखिएगा, कठिन से कठिन जो भी रोग आने की संभावना है वो रुक जाएगी जब हम लोग अपने इन प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाएंगे। देखिएगा, पहले के जमाने में रामायण भारत में महाभारत तीर धनुष चलता था, तीर धनुष। उसके बाद जब मुगल का पीरियड आया तो तोप चलने लगी। फिर जब अंग्रेज आए तो मशीन गन, टैंक चलने लगा। लेकिन 2020 से 2040 ये आने वाला 20 साल हमको, आपको, हमारी अगली जनरेशन को वायरस और बैक्टीरिया से ही लड़ना होगा। वायरस, बैक्टीरिया और फंगस से लड़ना होगा। और जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, वही आने वाले समय में टिक पाएंगे। और आप जब हमारा सुपर फूड नोनी, आंवला, एलोवेरा यूज करेंगे तो आपका इम्यूनिटी जबरदस्त लेवल की होगी। कोरोना, टोरोना, मोरोना, छोरोना कुछ भी आएगा, छू के निकल जाएगा और आपको देख के घबराएगा कि अगर गलती इसके अंदर चले गए तो ये तो दबा के ही मार देगा, नोनी ही पिला के मार देगा, आंवला ही पिला के मार देगा, एलोवेरा पिला के मार ही देगा। समझ में आ रहा है? अच्छी सोच और अच्छा प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। जब आप एक काम को लगातार ज्यादा समय तक, दीर्घकालीन समय तक जब आप करना चाहें तो ये अच्छा थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छी सोच भूचाल के लिए आती है लोगों की जिंदगी में। एक अच्छी सोच। एक बार एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बना रहा था, चिलम। तो उसकी बीवी पूछी क्या कर रहे हो? बोला अभी चिलम का मार्केट है, चिलम बना रहे हैं, बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत रुपया कमाएंगे। तो उसकी बीवी बोली गर्मी का मौसम है, चिलम की जगह सुराही बनाओ। सुराही बनाओगे तो लोग ठंडा पानी भी पिएंगे और तुम्हारा बिकेगा भी। तो जब कुम्हार ने देखा, सोचा, उसने वापस मिट्टी को वापस से रौंद दिया, गूंद डाला। तो मिट्टी पूछी क्या कर रहा है? मिट्टी पूछी क्या कर रहे हो? बोले मेरा विचार बदल गया, मेरा विचार बदल गया।
मिट्टी बोली तुम्हारा तो विचार बदल गया, मेरी तो दुनिया बदल गई। क्यों क्यों? चिलम बनती तो खुद भी जलती और दूसरे को भी जलाती। अब सुराही बन गई, खुद भी ठंडा रहूंगी और दूसरे को भी ठंडा रखूंगी। तो एक विचार जो है, अच्छा विचार, अच्छी सोच, अच्छा थॉट प्रोसेस एक इंसान को बेहतरीन जगह लेके जा सकता है। तो आपके भीतर एक अच्छी सोच होनी चाहिए कि जब आप किसी को इस प्लेटफॉर्म में लेकर आते हो तो उसका अच्छा होगा, चाहे हेल्थ से हो, चाहे करियर से हो, चाहे इनकम से हो, चाहे एंटरप्रेन्योर बनने से हो, उसका अच्छा होगा, उसका भला होगा। समझ में आ रहा है? ये सब रहे हो। लेकिन ये तो कलयुग है, ये सब नो। कलयुग में तो चमत्कार को भी नमस्कार है, बिना चमत्कार के तो नमस्कार कोई करता ही नहीं। ये कलयुग, यही तो समस्या है कि नहीं? तो राजा अकबर के दरबार में एक फकीर आया।